अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब बखैर व आफियत हैं। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास दहम की फिजिक्स। क्लास दहम की फिजिक्स सीखने के सफर में हम चैप्टर नंबर 12 को शुरू किए हुए हैं और उसमें हम लेंसेज के बारे में डिस्कशन जारी किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा कि लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज कितनी अकसाम के होते हैं, लेंसेज के बारे में अहम इस्तिलाहात भी हमने पढ़ ली। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास घर में कोई लेंस पड़ा हुआ है तो आप उसकी फोकल लेंथ किस तरह से मेजर करेंगे, किस तरह से उसकी फोकल लेंथ की पैमाइश करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपकी किताब की सरगर्मी 12.4 में दी गई हैं। तो इसका मतलब है आज के लेक्चर में एक तो हम सरगर्मी 12.4 पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी भी पढ़ेंगे, ऐसी इस्तिलाह भी पढ़ेंगे जो आम जुबान में, आम जिंदगी में तो आप जानते हैं, लेकिन उसका फिजिक्स में क्या नाम है वो पढ़ेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, उसका नाम है लेंस की पावर। पावर की लेंस से क्या मुराद है, ये सब कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम लेंसेज के बारे में अपनी डिस्कशन स्टार्ट किए हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इनकी अकसाम भी देख ली। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के मुतालिक अहम इस्तिलाहात भी देख ली। हमने ये भी देख लिया कि कन्वेक्स लेंस में बनने वाला जो फोकस है वो कैसा होगा और कनकेव लेंस में बनने वाला फोकस क्या होगा। क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमने देखा था कि कन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा रियल होगा और कनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल होगा। क्यों वर्चुअल होगा? क्योंकि वहां पे रोशनी की रेज किसी भी पॉइंट पे रियली मीट करती हुई नजर नहीं आती, बल्कि उस पॉइंट से आती हुई मालूम होती हैं। इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आज हम पहले अपनी सरगर्मी 12.4 को पढ़ेंगे। सरगर्मी 12.4 में वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कन्वेक्स लेंस हो और आपने घर बैठे कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है, तो आप किस तरह से घर बैठे इस फोकल लेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम करनी है तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई ना कोई कन्वेक्स लेंस मौजूद होना चाहिए कि जिसकी मैं फोकल लेंथ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कन्वेक्स लेंस का कोई ना कोई सेंटर भी होता है जिसको मैं नाम देता हूं ऑप्टिकल सेंटर का, और मैं ये भी जानता हूं कि इस ऑप्टिकल सेंटर से मिलाती हुई जो लाइन यहां से गुजरेगी उसको मैं नाम दूंगा स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस का। स्टूडेंट्स, अगर यहां पे दूर कहीं कोई खिड़की या दरवाजा है जिसका मैं इमेज हासिल करना चाहता हूं, जिसकी मदद से मैं प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ मालूम करूंगा, उसकी इमेज हासिल करने के लिए ये दरवाजा फर्ज करें किसी दूर पॉइंट पे पड़ा हुआ है। अब यहां से क्या होगा, यहां से रोशनी की शुआएं ट्रेवल करती हुई इस लेंस तक पहुंचेगी। स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। आप जानते हैं मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज क्यों बनाई? आपको मैंने मिरर के केस में भी बताया था कि अगर रोशनी की रे बहुत दूर से आ रही हो तो दूर से आते आते वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, अगर यही रेज मैं इस जानिब भी बनाऊं तो इस जानिब भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो होगा कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हुई गुजरेंगी। अब आप जानते हैं कि सामने लेंस पड़ा है। लेंस किस असूल पे काम करता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन के असूल पे काम करता है। अब जब रोशनी की रे किसी एक मीडियम से यानी इस हवा से इस लेंस यानी कि ग्लास के अंदर दाखिल होंगी तो अपना रास्ता तब्दील करेंगी, और रास्ता तब्दील करके ये सारी की सारी रे स्टूडेंट्स किसी खास पॉइंट पे आपको स्टूडेंट्स मिलती हुई दिखाई देंगी, कुछ इस तरह से। और स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पे ये रेज मिलती हैं उस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं? उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। और हम ये देखते हैं कि सेंटर से लेके इस प्रिंसिपल फोकस तक का जितना फासला है उसको हमने नाम दिया हुआ है फोकल लेंथ का। अब क्या करेंगे हमने कोई तस्वीर भी तो ऑब्टेन करनी है ना स्टूडेंट्स, किसी जगह पे तस्वीर भी तो हासिल करनी है। अब तस्वीर हासिल करने के लिए क्या करूंगा, मुझे किसी पेपर की रिक्वायरमेंट होगी कि किसी पेपर पे या पेज पे मैं वो तस्वीर हासिल करूं। फर्ज करें स्टूडेंट्स, मैं वो पेपर किसी इस जगह पे रख देता हूं, तो क्या आपको कोई तस्वीर मिलेगी? तो जवाब होगा हरगिज नहीं। क्यों स्टूडेंट्स, यहाँ पे इमेज क्यों नहीं मिल रहा?
क्योंकि मैंने पेपर किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे रोशनी की रेज पहुंच ही नहीं रही, और जहां पे रोशनी की रेज नहीं पहुंचेंगी वहां पे इमेज कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इमेज ऑब्टेन करने के लिए अपना पेपर भी किसी इस पॉइंट पे रखना पड़ेगा जहां पे सारी की सारी रोशनी की रेज सिमट के आए। अब स्टूडेंट्स यहां पे सारी रोशनी की रेज सिमट के आ रही हैं, तो इस वजह से मैं इस लेंस को यानी कि कन्वेक्स लेंस को नाम देता हूं कन्वर्जिंग लेंस का। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे। तो अगर आपको कन्वेक्स लेंस के बजाय पेपर में ये पूछ ले या किसी और जगह ये लिखा हुआ नजर आ जाए कन्वर्जिंग लेंस, तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कन्वर्जिंग लेंस की जगह समझ लेना है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी खसूसियात कन्वेक्स लेंस वाली पाई जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स, ये बात तो हमने देख ली कि इस जगह पे हमें एक इमेज नजर आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इस पेज को दोबारा से इस पॉइंट से आगे या पीछे की तरफ मूव करूंगा तो वो इमेज दोबारा से ब्लर होना शुरू हो जाएगा, और मुझे मूव करते करते इस पेज को किसी ऐसे पॉइंट तक लाना है जहां पे इमेज बिल्कुल नुमाया, बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, जिसके शार्प एजेस होंगे। स्टूडेंट्स जैसे ही मुझे इमेज क्लियर नजर आएगा तो उस पॉइंट से मैं सेंटर तक का फासला मेजर कर लूंगा, जिससे मुझे इस लेंस की फोकल लेंथ मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स वो फोकल लेंथ एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई एरर लाजमी पाया जाएगा, कोई ना कोई गलती लाजमी पाई जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि जिस डिवाइस से आप ये मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी स्केल से या मीटर रोड से ये लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये लंबाई, इस लंबाई की पैमाइश कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कोई जीरो एरर हो सकता है उसके अंदर जो लाइनें लगी हुई हैं, स्केलिंग हुई है, वो थोड़ी सी गलत हुई हो, तो इस वजह से इसमें हर वक्त एरर का या गलती के इम्कानात मौजूद होंगे। इस वजह से मैं इस फोकल लेंथ को रफ फोकल लेंथ कहूंगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि सरगर्मी 12.4 आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एक सवाल मैं आपके लिए मजीद छोड़ जाता हूं कि बताएं कि ये कन्वेक्स लेंस से जो बनने वाली इमेज है, क्या ये रियल होगी या वर्चुअल होगी? स्टूडेंट्स आप देखें कि रेज वाकई में किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, और अगर वाकई एक पॉइंट पे मिल रही हो तो हम कहते हैं कि जो बनने वाला इमेज होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? रियल इमेज होगा। रियल इमेज क्यों होगा? क्योंकि ये इमेज वाकई ही रेज के किसी एक पॉइंट पे मिलने की वजह से बन रही है। स्टूडेंट्स मिरर के नॉलेज को आप थोड़ा सा याद करें तो वहां पे मैंने आपको एक टिप बताई थी कि रियल इमेज कब बनता है। मैंने आपको बताया था रियल इमेज तब बनेगा कि मिरर की जिस साइड पे जिस्म पड़ा हुआ होगा उसी साइड पे इमेज बने। मिसाल के तौर पे जिस्म यहाँ पे पड़ा हुआ है और इमेज भी अगर मिरर की बाईं जानिब बनेगा तो मैं कहूंगा कि वो इमेज जो बन रहा है वो रियल है। और मैंने आपको कहा था ये टिप सिर्फ और सिर्फ मिरर के केस में है। स्टूडेंट्स यहाँ पे केस फिर से उलट हो गया। यहाँ पे रियल इमेज तब बनेगा जब जिस्म लेंस की एक जानिब होगा, यानी बाईं जानिब है यहाँ पे, और इमेज दूसरी जानिब होगा जो कि यहाँ पे दाईं जानिब है, तो अब बनने वाला इमेज रियल होगा। और अगर जिस्म भी एक जानिब हो और बनने वाला इमेज भी एक जानिब हो तो आप उसे कहेंगे कि बनने वाला इमेज वर्चुअल इमेज होगा। ये सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि रियल इमेज बन रहा है। मजीद आपके अंदर थोड़ा सा तजस्सुस कायम करना चाहता हूं कि रियल इमेज कैसे बनेगा, कनकेव लेंस में जो इमेज बन रहा होगा वो कैसा होगा। तो ये सारी चीजें आपने सोचनी है और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मिरर्स में इमेजेस कैसे कैसे बनते हैं। अगर आपको वो चीजें याद होंगी तो लेंसेज के केस में वो चीजें दोबारा से समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स चलें, हमने सरगर्मी 12.4 तो समझ ली। अब चलते हैं मजीद एक कदम आगे, और एक कदम आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारा वास्ता पड़ता है पावर ऑफ लेंसेज के साथ। पावर ऑफ लेंस, क्या मुराद है इससे? आपने पावर का लफ्ज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत दफा यूज किया है। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई दोस्त या आपके घर में आपके वालिदैन में से कोई या बहन भाइयों में से कोई ग्लासेस पहनता है, ऐनक पहनता है, तो आप उससे नंबर पूछते हैं कि आपकी ऐनक का नंबर क्या है, तो वो आपको जवाब देता है कि मेरी ऐनक का नंबर 0.5 है या 2 है या 3 है। तो स्टूडेंट्स ये 0.5, 2 या 3 ये ऐनक का नंबर हम आम जुबान में कहते हैं, लेकिन फिजिक्स की जुबान में उसे नाम दिया जाता है पावर ऑफ लेंस। जी हाँ,
पावर ऑफ लेंस बताएगा कि आपकी आंख की देखने की काबिलियत कितनी कम हो गई है कि अब आपको वो चीज क्लियर देखने के लिए मजीद एक लेंस की जरूरत पड़ गई। स्टूडेंट्स, आपकी आंखों में भी तो लेंसेज है ना, जिसकी मदद से आप दुनिया में जितने भी नजारे हैं, जितने भी हसीन मंजर हैं, वो सारे के सारे किस वजह से देख रहे हैं? क्योंकि आपकी आंखों के अंदर लेंसेज हैं। और जैसे जैसे ये आंखों के लेंस कमजोर होते जाएंगे, आपको मजीद लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से आप सारी की सारी इमेजेस देख सकें। स्टूडेंट्स, पावर ऑफ लेंस हमने कुछ हद तक तो समझ लिया कि हमारी आंख की देखने की काबिलियत जिस हद तक कम होती जाएगी, हमें उतने ही पावर के मजीद लेंस, जितना कम होगा उतने ही पावर के लेंस मजीद ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पावर ऑफ लेंस की तारीफ कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में मजीद अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं। स्टूडेंट, पावर ऑफ लेंस की तारीफ मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि किसी भी लेंस की पावर उसकी फोकल लेंथ का उलट यानी कि रेसिप्रोकल होता है, उलट होती है। लेकिन यहां पे एक शर्त है, वो शर्त क्या है? जबकि फोकल लेंथ मीटर में हो, यानी कि फोकल लेंथ के जो यूनिट हैं वो मीटर में होने चाहिए। अगर मीटर के अंदर फोकल लेंथ है तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, उसका उलट ले लें, तो आपको पावर मिल जाएगी। किस चीज की स्टूडेंट्स? लेंस की पावर मिल जाएगी। अब इसका फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? पावर बराबर होगा जी 1/f। और जानते हैं स्टूडेंट्स, इसके अगर मैं यूनिट बनाना चाहूं तो किस तरह से बनाऊंगा? चलें अभी यूनिट की तरफ नहीं जाते, मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास जो मैं लेंस इस्तेमाल कर रहा हूं, फर्ज करें वो 1 मीटर का लेंस है। स्टूडेंट्स, अगर 1 मीटर का लेंस है तो अगर इसकी पावर आपसे निकालने को कहा जाए तो आप इसकी पावर किस तरह से निकालेंगे? आप कहेंगे इसकी पावर होगी 1/f। चूंकि फोकल लेंथ 1 मीटर है तो आप लिखेंगे 1/1 मीटर, और 1/1 एक ही के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि इसकी पावर हो जाएगी 1 फी मीटर। स्टूडेंट्स, अगर आप दोबारा से कोई दूसरा लेंस लें और फर्ज करें उसकी जो फोकल लेंथ है वो 2 मीटर हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब आप पावर निकालेंगे तो वो पावर किस तरह से बनेगी? स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से आप निकालेंगे कि पावर बराबर होगी फोकल लेंथ का उलट, और फोकल लेंथ का उलट आप निकालेंगे इस तरह से, और साथ में मीटर भी आ जाएगा, क्योंकि ये शर्त है कि लेंस की पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आप जब कैलकुलेटर से 1/2 करेंगे तो वो आ जाएगा 0.5 फी मीटर। तो देखें, अब अगर आपसे कोई दोस्त कहे कि उसकी ऐनक का नंबर 0.5 है, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी ऐनक या उसकी ऐनक के अंदर लगा हुआ लेंस, उसकी पावर कितनी है? स्टूडेंट्स, 0.5, या आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि उसके लेंस की जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स वो है 2 मीटर। कोई ये कहे कि मेरे मेरी ऐनक का जो नंबर है वो 1 है, तो इसका मतलब है उसकी पावर 1 होगी। और अगर आप उसको फोकल लेंथ के बारे में बताना चाहें तो आप उसे ये कह सकते हैं कि आपकी ऐनक के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। स्टूडेंट्स, ये मैंने यूनिट्स अभी लिखे हैं, ये फी मीटर में लिखे हैं, तो क्या ये फी मीटर लिखना बिल्कुल ठीक है? हरगिज नहीं, इसके हम एसआई यूनिट्स की बात करेंगे। और एसआई यूनिट्स स्टूडेंट्स, हमने एक यूनिट तो इसका पढ़ लिया फी मीटर, लेकिन इस फी मीटर को अगर मैं एसआई यूनिट में देखना चाहता हूं तो स्टूडेंट्स उसको नाम दिया जाता है डाईऑप्टर का, और इसको कैपिटल डी के साथ लिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो पावर मैंने 1 फी मीटर लिखी वो असल में 1 डाईऑप्टर है, और वो वाली पावर जो मैंने 0.5 फी मीटर लिखी वो 0.5 डाईऑप्टर है। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपकी नजर कमजोर होती चली जाएगी, लेंस की पावर भी बढ़ती चली जाएगी। आप अगर अपने दादा या दादी की ऐनक का नंबर पूछेंगे तो चूंकि उम्र गुजरने के साथ साथ इंसानी आंख की देखने की काबिलियत कम होती चली जाती है, तो इसका मतलब है कि जो ऐनक वो लगाते जाएंगे उनकी पावर मजीद बढ़ती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स,
आप देखेंगे कि उनकी ऐनक के शीशे भी मोटे होते चले जा रहे हैं, और ऐनक के शीशे मोटे होने का मतलब क्या है कि इसकी पावर बढ़ती चली जा रही है, और पावर बढ़ने का मतलब यह है कि उसकी फोकल लेंथ कम होती चली जा रही है। तो यहाँ पे एक निशानी मजीद याद रख लें कि ऐसा लेंस जिसकी मोटाई ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम होगी, और ऐसा लेंस जिसकी मोटाई कम उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लिहाजा इसकी पावर भी पॉजिटिव होती है, जबकि कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, और इसकी वजह यह है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो इससे आप इस बात का नतीजा अखज़ कर लेंगे कि जिस लेंस की फोकल लेंथ मनफी में होगी या नेगेटिव होगी उसकी पावर भी नेगेटिव होगी, और ऐसा लेंस के जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी उसकी पावर भी पॉजिटिव ली जाएगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये पावर वाली जितनी भी डिस्कशन मैंने आपसे की है ये आपको समझ में आई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, अब डायोप्टर भी यूनिट है, फी मीटर भी यूनिट है, हम पावर की भी बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ की भी बात कर रहे हैं। सवाल ये पैदा हो सकता है, आपके जहन में भी आ सकता है, ये जो पावर की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर की बजाय फोकल लेंथ ही क्यों नहीं यूज कर लेते? जब हम फोकल लेंथ का पता है किस तरह से मेजर की जाती है, तो आप किसी ऑप्टिशियन के पास जाएं, किसी माहिर चश्म डॉक्टर के पास जाएं, तो वो आपको जो ऐनक रेकमेंड करता है वो पावर में ही क्यों करता है? अगर वो आपको चाहता है कि आप कोई ऐसी ऐनक इस्तेमाल करें जिसकी पावर 0.5 डायोप्टर है, तो वो बताता है कि 0.5 डायोप्टर वाला लेंस इस्तेमाल करें। वो ये क्यों नहीं कहता कि आप 2 मीटर वाली फोकल लेंथ का लेंस इस्तेमाल करें? इसकी क्या वजह है? तो स्टूडेंट्स, इसकी वजह यह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप नजर चेक करवाने के लिए जाते हैं तो आपको एक खास किस्म की ऐनक पहनाई जाती है। स्टूडेंट्स, उस ऐनक के अंदर पहले से एक लेंस मौजूद है। फर्ज करें उस लेंस की जो पावर है वो पहले से मौजूद है और वो है 0.35 डायोप्टर। लेकिन जैसे ही वो लेंस पड़ा है, आप डॉक्टर साहब को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे अभी क्लियर चीजें नजर नहीं आ रही, तो वो डॉक्टर क्या करेंगे? वो डॉक्टर मजीद एक लेंस यहां पे ऐड कर देंगे, बजाय इसके कि इसको निकालें और फिर कोई नया रखें, वो इसके साथ ही फर्ज करें 2 डायोप्टर वाला लेंस मजीद रख लेते हैं। अब आप कहते हैं डॉक्टर साहब अब चीजें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं, तो अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कहेगा कि अच्छा, इसको 2 लेंस मिला के यानी कि P1 जमा P2 करके इसको सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो वो क्या करेगा? 1.35 जमा 2 यानी कि 2.35 डायोप्टर वाला जो लेंस है वो आपको रेकमेंड कर देगा। वो कहेगा आप एक ऐसी ऐनक बनवाएं कि जिसके लेंस की पावर 2.35 डायोप्टर हो। अगर हम इधर से इसकी फोकल लेंथ निकालें तो फोकल लेंथ का निकालना मुश्किल हो जाएगा। फोकल लेंथ हम इसकी कैसे निकालेंगे? 1/2.35 और फिर ये मजीद डेसिमल पॉइंट्स में जाएगी, अशारिया के अंदर जाएगी। तो चूंकि पावर्स अगर सीरीज के अंदर पड़ी हो, मिसाल के तौर पे एक लेंस इस तरह से पड़ा हुआ था स्टूडेंट्स, मजीद दूसरा लेंस इस तरह से ऐड हो गया, तो अब इनको ऐड करना सीरीज के अंदर जरा सा आसान हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर्स बजाय फोकल लेंथ का लफ्ज इस्तेमाल करने के वो जो लफ्ज या इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पावर की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप आइंदा अगर आपसे कोई ये कह दे कि मेरी आंख का नंबर 2 है, मेरी ऐनक का नंबर 2 है, तो आप उसे फौरी तौर बता देंगे कि आप एक ऐसे ही ऐनक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी पावर 2 डायोप्टर है, क्योंकि अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं और फिजिक्स के स्टूडेंट्स में आप आम लोगों की तरह बात नहीं करेंगे बल्कि आप पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करेंगे। तो आप कहेंगे आपकी ऐनक ऐसी है जिसका लेंस 2 डायोप्टर का है और इसकी फोकल लेंथ स्टूडेंट्स कितनी होनी चाहिए? कितनी होगी? जरा सोचें जरा अपने जहन में, कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स, उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 0.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये पावर ऑफ लेंस की जितनी भी डिस्कशन है आपको ये समझ आई होगी। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये इमेज लेंसेज के केस में किस किस तरह से बनती है, कन्वेक्स लेंस में किस तरह से बनेगी, रियल इमेज कब बनेगी, वर्चुअल इमेज कब बनेगी, और साथ ही साथ देखेंगे कि इमेज इन्वर्ट कब होगी, उलट कब होगी, सीधी कब होगी, बड़ी कब होगी, छोटी कब होगी। ये सारी चीजें समझने के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मिरर में मैंने जो पढ़ाई थी इमेज की बनावट, आपने वो लेक्चर दोबारा सुनने हैं ताकि आपको वो सारी अंडरस्टैंडिंग्स हों कि इमेज किस किस तरह से बनता है, ताकि वो सारा इल्म जब हम लेंसेज पे अप्लाई करें तो आपको चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स,
आपने यह सीख लिया है आज के लेक्चर में कि अगर आपके पास घर में कोई लेंस पड़ा हुआ है तो आप उसकी फोकल लेंथ किस तरह से मेजर करेंगे। साथ ही साथ आपको पावर ऑफ लेंस के बारे में क्लैरिटी हो गई कि जिसको आप ऐनक का नंबर या शीशे का नंबर कहते थे उसको नंबर नहीं कहना, आइंदा से उसको आपने लेंस की पावर कहना है। अपने आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि लेंसेज से इमेज किस किस तरह से बनती हैं। उसके लिए आप अगला लेक्चर लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।